हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। टुडे इज़ वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। आज पूरी दुनिया में करोड़ों से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आर्थराइटिस की बीमारी से परेशान हैं और इसीलिए एक अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड आर्थराइटिस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। बट आप ये जानते हैं कि अगर हम हमारी लाइफस्टाइल और खाने पीने में थोड़े से छोटे छोटे बदलाव लाए तो काफ़ी हद तक आर्थराइटिस को मैनेज किया जा सकता है, उसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए जानते हैं व्हाट इज़ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के जॉइंट्स के अंदर सूजन आने लगती है और उसमें दर्द होने लगता है और इस दर्द की वजह से हमें उठने बैठने में, चलने फिरने में या हमारे रोज़ के काम करने में प्रॉब्लम आने लगती है। ये काफ़ी लोग सफ़र करते हैं बट उसे सीरियस लेते नहीं हैं और इग्नोरेंस की वजह से आगे जाके ये बड़ी बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट होने लगती है। तो जानते हैं कि आर्थराइटिस क्यों होता है, उसके रीज़न्स क्या क्या है। सो सबसे पहला रीज़न है एजिंग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उम्र के साथ साथ हमारे बॉडी में वेयर एंड टेयर होना शुरू हो जाता है और जॉइंट घिसना चालू हो जाता है और उसकी वजह से जॉइंट्स वीक हो जाते हैं और उसमें सूजन और दर्द होने की शुरुआत हो जाती है। नंबर 2 होता है इन्फ्लेमेशन एंड इम्यून सिस्टम। जब भी हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो उसकी वजह से बॉडी में दर्द बढ़ता है, सूजन आती है और हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही जॉइंट्स के ऊपर अटैक करने लगता है और उसकी वजह से दर्द होना शुरू होता है और फिर वो आर्थराइटिस में कन्वर्ट होने लगता है। नंबर 3 है जीनेटिक्स। जी हाँ, अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको भी ये प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। नंबर 4 वो है पुरानी इंजरी। अगर आपको पास्ट में कभी भी कोई सीवियर इंजरी हुई है और उसको प्रॉपरली हील नहीं हुआ है या कुछ आपने ट्रीटमेंट ऐसा नहीं करवाया तो भी आगे जाके आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और लास्ट एक रीज़न है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी ज़रूरत से ज़्यादा हमारे बॉडी का वेट होना। जब वज़न बढ़ता है तो वो बढ़ा हुआ वज़न हमारे जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर देता है और ये प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ा देता है, क्योंकि हमारे जॉइंट्स बने ही नहीं हैं इतना सारा लोड लेने के लिए। इसीलिए ओबेसिटी एक मेजर कॉज माना जाता है आर्थराइटिस के लिए। आर्थराइटिस मेजरली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जॉइंट्स घिसने लगते हैं और उसमें दर्द होने लगता है, ये कंडीशन को बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। नंबर 2 पर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम ही हमारे जॉइंट्स के ऊपर अटैक करने लगती है और उसमें काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेशन रोल प्ले करता है। इसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और थर्ड होता है गाउट यानी हमारे बॉडी में जब यूरिक एसिड लेवल एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तब जाके वो जॉइंट्स में सीवियर पेन करता है और आगे जाके ये गाउट में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए जानते हैं ऐसे कौन से फूड ले और कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए ताकि आर्थराइटिस को क्योर किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 पे आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड को अपने डाइट में ऐड करें। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में सबसे पहला आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जी हाँ, हरी पत्तियों वाली सब्जियाँ जैसे धनिया, पालक, पुदीना, मेथी, सरसों, बथुआ, उसको हर रोज़ रोटेट करके अपने डाइट में ऐड करें। नंबर 2 पर आता है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी भरा हुआ होता है। विटामिन सी किसमें से मिलता है? ऑरेंजेस है, ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, पपाया, अनार, पाइनएप्पल,
मौसम्बी और लेमन, इन सब में विटामिन सी होता है, इसीलिए सिट्रस फ्रूट्स हो सके तो हर रोज़ लेना शुरू करिए। नंबर 3 पे आता है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। जितने भी डार्क कलर के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, बेल पेपर्स, गाजर, बीटरूट, पपीता, जामुन, ड्रैगन फ्रूट, इस टाइप के जितने भी डार्क कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उन सब में भर भर के एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसीलिए इन सब को अपने डाइट में ऐड करें। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हल्दी। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन इज द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड माना जाता है, इसीलिए हो सके उतना इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हल्दी का यूज़ करें। उसके बाद आता है ओमेगा 3 रिच फूड। अगर आप वेजिटेरियन है तो फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स, कोकोनट, नट्स एंड सीड्स, इन सब को अपने डाइट में ऐड करें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो ये सारी चीज़ों को अपने डाइट में ऐड करना है। उसके साथ ही शुगर को हो सके उतना कम लेना है। पैकेट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम हो सके उतना उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस है। सबसे पहला स्ट्रेस। अगर आप जितना स्ट्रेस लोगे उतना ही इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ताकि आप स्ट्रेस को हो सके उतना मैनेज कर पाए और इन्फ्लेमेशन को कम कर पाए। और उसके बाद जो आता है कि आपका अगर वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वज़न को कम करने के लिए, कंट्रोल में लाने की कोशिश करिए और इसीलिए जितना भी आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको कम करने की कोशिश करिए। जितनी हो सके उतनी रूटीन में आप एक्टिविटी ऐड करिए, जितना भी हो सके उतना वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स को ऐड करें, ताकि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल धीरे धीरे कम हो जाए, एक्टिविटी बढ़े और जो बढ़ा हुआ वेट है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाए। उसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे बड़ा आता है एक्सरसाइज। जी हाँ, जितनी आप अच्छे से वेट ट्रेनिंग करोगे, मसल ट्रेनिंग करोगे, तो उससे आपके मसल गेन होते हैं, आपकी जॉइंट की डेंसिटी बढ़ती है, बोन्स आपके स्ट्रॉन्ग बनते हैं और वो काफ़ी हद तक आर्थराइटिस को कम करने में हेल्प करता है। ये सारे जो भी मैंने चेंजेस बताए हैं, इतने अगर आप अपने रूटीन में ऐड करते हैं तो काफ़ी हद तक आर्थराइटिस को क्योर किया जा सकता है। ऐसे कई सप्लीमेंट्स भी आते हैं जैसे करक्यूमिन, विटामिन डी एंड कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसके थ्रू मतलब फूड, लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट के थ्रू बहुत ही जल्द आप आर्थराइटिस को क्योर कर सकते हैं। सो गाइस, आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आपके जीवन को प्रभावित तो करती है, लेकिन आप इसे सही खाने पीने, एक्सरसाइज और वर्कआउट और सही लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू इसे कंट्रोल में ला सकते हैं। सो याद रखिए, हेल्थ के लिए कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। लेट्स टेक चार्ज ऑफ आवर हेल्थ एंड फाइट अगेंस्ट आर्थराइटिस टुगेदर। सो फ्रेंड्स, माई सेल्फ स्नेहा महाजन, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, ताकि ऐसे डिटेल वीडियो आपको इन फ्यूचर भी मिले, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से भी लोगों की हेल्प कर पाए। सो याद रखिए, एज ए हेल्थ कोच मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी, हर बीमारी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है उसको ठीक करना भी आप ही के हाथ में है, क्योंकि बीमारी को क्रिएट भी आप ही ने किया है। अगर आप थोड़े से चेंजेस अपने अंदर लाते हैं तो जो भी बीमारी आपके शरीर के अंदर पल रही है उससे आप 100% क्योर कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे ज़रूरी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे।
अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो आप इसके लिए फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए मेरा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो याद रखिए, हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर आप खुद में बदलाव लाओगे तो ही आप अपनी लाइफ को भी बदल पाओगे। हेल्थ है तो सब कुछ है। थैंक यू सो मच।